मैंने जल्दबाजी में अपना कोट उतारा, फिर घूमी और 100 मंजिला गगनचुंबी इमारत से छलांग लगा दी। जैसे ही मेरा शरीर नीचे गिरा, मेरा शरीर धीरे धीरे अदृश्य हो गया। फिर मैंने खिड़की तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अंदर मौजूद हथियारों पर गोलियों की बौछार कर दी। कई हत्यारे पल भर में मारे गए। उन्हें मार गिराने के बाद मैंने एक अजीबोगरीब गीशा एंड्रॉयड को देखा जो दीवार से चिपकी हुई एक आदमी को घसीट रही थी। मैंने एक गोली चलाई जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। फिर उसने पूछा कि उसे कौन नियंत्रित कर रहा है, लेकिन एंड्रॉयड ने केवल एक रहस्यमय वाक्य कहा। फिर मैंने उस पर कई और गोलियां दाग दी। मरे हुए एंड्रॉयड को घूरते हुए मैंने सोचा कि ये मशीनें अचानक इंसानों के खिलाफ क्यों हो गईं। मिशन पूरा होने पर मैं घटनास्थल से चली गई। मैंने जल्द ही एक प्रयोगशाला में अपने साथी से मिली जिसका इरादा पकड़े गए गीशा एंड्रॉयड की जांच करना था, लेकिन वह इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी कि तकनीशियन उससे कोई उपयोगी जानकारी नहीं निकाल सका जब तक कि वे उसके कोर प्रोसेसर में माइंड हैक न कर लें। यह एक बेहद जोखिम भरा कदम था क्योंकि अंदर एक वायरल प्रोग्राम छिपा हो सकता था जो घुसपैठिए की चेतना को नष्ट कर देता। फिर भी इस मामले को सुलझाने की बेताबी में मैंने जोखिम उठाने का फैसला किया। जैसे ही न्यूरल लिंक स्थापित हुआ, मैं एंड्रॉयड के प्रोग्राम में खींची चली गई। वहां मुझे इस सब के पीछे के मास्टरमाइंड की एक झलक मिली। मैंने उसे और स्पष्ट रूप से देखने के लिए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन उस रहस्यमय आकृति ने मेरी उपस्थिति को भांप लिया और उस पर हमला कर दिया। मैं तुरंत वायरस की चपेट में आ गई। मेरी चेतना नष्ट होने की कगार पर थी। खतरा भांपते हुए मेरे साथी ने तुरंत न्यूरल लिंक काट दिया और मुझे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। मैंने अपने साथी को बताया कि मुझे एक सुराग मिला है और दोनों एक भूमिगत बार की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही वह अंदर गए, बाउंसरों ने उसे बाहर निकाल दिया और बार के मालिक के पास ले गए। और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाती, मुझे एक स्टील के पाइप से हथकड़ी लगा दी गई थी। उसके असली इरादों को उजागर करने के लिए हमने उसके न्यूरल कम्युनिकेशन सिस्टम में एक टेजर फंसा दिया और मुझे बिजली के झटके देकर प्रताड़ित किया गया। एक साइबोर्ग के लिए यह हमला जानलेवा साबित होता है। मुझसे संपर्क न हो पाने के कारण मेरा साथी और भी चिंतित हो गया। तभी कुछ गुंडों ने मुझ पर हमला कर मुझे पकड़ लेते हैं, लेकिन तब तक मैंने होश संभाल लिया था और पलटवार किया। मैंने लड़ते हुए खुद को छुड़ाकर भूमिगत तिजोरी तक कदम बढ़ाया। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मेरी आंखों के सामने दृश्य कौंध गए। इस सारे कामों का दोषी उसके सामने प्रकट हुआ। मैंने तुरंत गोली चलाई, लेकिन यह एक भ्रम था। मेरा साथी एक पल बाद वहां पहुंचा और हम दोनों ने दहशत में आकर देखा कि पूरा इलाका बमों से भरा हुआ था।